हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश के अपोजिट वर्ड्स। इंग्लिश के अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? विलोम शब्द, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। तो आज की क्लास 2 in 1 क्लास होने वाली है क्योंकि आज आप अपोजिट वर्ड्स भी सीखेंगे इंग्लिश में कैसे होते हैं, और वर्ड मीनिंग भी नए नए सीखने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए। वर्ड्स होते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक और नाम होता है एंटोनिम। क्या होता है? एंटोनिम के नाम से भी हम इनको जानते हैं, यानी कि विलोम शब्द। आप चाहें अपोजिट वर्ड्स बोलिए या फिर एंटोनिम बोलिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा COME। तो COME होता है, इसको हम पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। और कम की हिंदी मीनिंग होती है आना। अब देखिए, जब आप हिंदी जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि आना के अपोजिट वर्ड क्या होता है। आना का विलोम शब्द क्या होता है? जाना होता है। तो जाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GO। तो इसको क्या बोलते हैं? गो। और गो मीन्स क्या हो गया? जाना। तो कम मीन्स आना और गो का मतलब होता है जाना। ऐसे ही है SHARP। तो SHARP को हम पढ़ते हैं शार्प। और शार्प का मतलब होता है तेज। बहुत तेज धार वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शार्प। जैसे शार्प नाइफ, यानी कि तेज धार का चाकू, ठीक है। अब है BLUNT। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्लंट। और ब्लंट का मतलब होता है मुथरा। जिस नेक्स्ट है IN। तो IN को हम पढ़ेंगे इन। और इन का मतलब होता है मैं। और OUT होता है आउट। और आउट की हिंदी मीनिंग होती है बाहर, यानी कि जब अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं तो इनका करते हैं। और आउट का मतलब होता है बाहर जाना। ऐसे ही है SIT। तो SIT को हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। हम बोलते हैं सिट डाउन, यानी कि बैठ जाइए। और है STAND। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? स्टैंड। और स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड अप बोलते हैं, तो यानी कि खड़े हो जाइए। नेक्स्ट है SAD। तो SAD को हम पढ़ लेंगे सैड। और सैड मीन्स होता है दुखी। नेक्स्ट है HAPPY। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हैप्पी पढ़ लेंगे। और हैप्पी का मतलब होता है खुश। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद है ABOBE। तो इसको हम पढ़ते हैं एबव। और एबव का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट है वर्ड BELOW। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, शार्प तेज, ब्लंट मुथरा, इन अंदर, आउट बाहर, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, सैड दुखी, हैप्पी खुश, एबव ऊपर और ब्लो नीचे। तो इतने भी मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनकी वर्ड मीनिंग भी समझ चुके होंगे। अगर इन कोई पूछता है आपको एंटोनिम बताइए इनका, तो वो भी जान गए। अब है DRY। तो DRY को हम पढ़ लेंगे ड्राई। और ड्राई का मतलब होता है सूखा। ऐसे ही WET है। तो आप समझ चुके होंगे, जब ड्राई का मतलब होता है सूखा तो WET। वेट का मतलब क्या होगा? वेट का मतलब हो जाएगा गीला, नम, ठीक है। इसके बाद है QUICK। तो QUICK को हम पढ़ेंगे क्विक। और क्विक का मतलब होता है
जल्दी। ऐसे ही है SLOW, तो SLOW को हम क्या पढ़ते हैं, स्लो। और स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा। क्विक का मतलब होता है जल्दी और स्लो का मतलब होता है धीमा, धीरे। नेक्स्ट है EARLY, तो EARLY को हम पढ़ते हैं अर्ली। इसको हम ईयरली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि EA का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ होता है, इसीलिए अर्ली। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। अब है LATE, तो LATE को हम पढ़ेंगे लेट, और लेट का मतलब होता है देर। नेक्स्ट है GIVE, तो इसको हम गिवे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गिव। और गिव का मतलब होता है देना। अब है TAKE, तो इसको हम पढ़ेंगे टेक, और टेक की हिंदी मीनिंग होती है लेना। गिव का मतलब होता है देना और टेक मीन्स लेना, गिव एंड टेक, लेना और देना। नेक्स्ट है CLEAN, CLEAN को हम पढ़ेंगे क्लीन, और क्लीन की हिंदी मीनिंग होती है साफ। ऐसे ही DIRTY है, तो DIRTY को हम पढ़ लेंगे डर्टी, और डर्टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गंदा होती है। तो क्लीन मीन्स साफ और डर्टी मीन्स गंदा। ऐसे ही OLD है, तो OLD को हम पढ़ लेंगे ओल्ड, और ओल्ड का मतलब होता है पुराना या फिर बूढ़ा। और YOUNG को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स यंग, और यंग का मतलब होता है जवान। तो ओल्ड मीन्स बूढ़ा और यंग मीन्स जवान। अब देखते हैं HARD है, तो HARD को हम पढ़ेंगे हार्ड, और हार्ड मीन्स होता है कठोर, ठोस। और SOFT को हम पढ़ते हैं सॉफ्ट, और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम। इसके बाद है BIG, तो BIG को हम पढ़ लेंगे बिग, और बिग मीन्स होता है बड़ा। और SMALL है, तो इसको क्या पढ़ते हैं स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब क्या होगा, बिग मीन्स बड़ा हो गया, तो स्मॉल मीन्स क्या हो जाएगा, छोटा। इसके बाद है FRIEND, तो FRIEND को हम पढ़ लेंगे फ्रेंड, और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, मित्र। और ENEMY को पढ़ेंगे एनेमी, और एनेमी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दुश्मन। तो फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, और एनेमी मीन्स होते हैं दुश्मन। इसके बाद है FALSE, तो FALSE को हम पढ़ लेंगे फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है झूठा, असत्य। और TRUE को पढ़ते हैं फ्रेंड्स ट्रू, और ट्रू मीन्स होता है सत्य, सच्चा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड TOP, तो TOP को हम पढ़ लेंगे टॉप, और टॉप मीन्स होता है ऊपर, ऊंचाई पर। ऐसे ही BOTTOM है, तो टॉप मीन्स ऊपर हुआ, तो बॉटम मीन्स क्या होगा, आपने समझ लिया होगा, गैस लगा लिया होगा, तो इसको पढ़ेंगे हम बॉटम। और बॉटम की हिंदी मीनिंग होती है नीचे, तली पे, ठीक है। टॉप यानी कि सबसे ऊपर होता है, और बॉटम होता है सबसे नीचे, यानी कि बिल्कुल ही तली पर। इसी तरीके से HOT है, तो HOT को हम पढ़ेंगे हॉट, और हॉट की हिंदी मीनिंग होती है गर्म। और COLD को क्या पढ़ते हैं कोल्ड, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।